नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सुंदर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। तो आज हम राजस्थान यानी विश्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करें जो कि यूपीएससी रीट और एनटीपीसी कई एग्जामों में आए हुए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है। दो ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि उपराष्ट्रपति। जिस भाई ने बी कमेंट किया उसका राइट है दोस्तों। ये प्रश्न यूपीएससी 2004 में आया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रस्तावना। जिस भाई ने एक कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918, डी 1921। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1916। जिस भाई ने एक कमेंट किया उसका राइट है दोस्तों। ये प्रश्न भी बीपीएससी 1994 में आया। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न नंबर 4 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, डी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यानी कि संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों ये एसएससी कांस्टेबल 2008 में आया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसनात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन है यूपीएससी 2013 में आया था दोस्तों ये प्रश्न। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मध्य प्रदेश। जिस भाई ने बी कमेंट किया उसको राइट है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हैंड टू हैंड कमेंट में बताना कि आपको कितनी गलत है और कितने सही हुए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 1920 ईस्वी, बी 1926, सी 1933, डी 1936। दोस्तों की राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1926। जिस भाई ने बी कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन पहला, बी दूसरा, सी सातवां, डी 9वां। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि पहला। जिस मैंने एक कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व। ऑप्शन उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपयुक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि उपयुक्त दोनों पर। ए और बी इसका राइट है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए। प्रश्न नंबर 9 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 11। जिस भाई ने सी कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं। ऑप्शन आरआरबी। दोस्तों ये 2008 में आया था एनटीपीसी में। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको जरूर देखना है। ऑप्शन उत्तर मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उत्तराखंड। जिस मैंने डी कमेंट किया उसका राइट है। चलते प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संसद के कितने अंग है। ऑप्शन है 2, सी बी 3, सी 4, डी 1। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3। भारतीय संसद के 3 अंग है। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2023 में आया था। चलते अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ऑप्शन है मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि मूल संविधान का हिस्सा था। दोस्तों ये एसएससी 2002 में आया था। तो अगले प्रश्न नंबर 3 है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। दोस्तों ये एसएससी 2010 में आया था। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशन तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर देंगे
ए यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिस भाई ने एक कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न नंबर 14 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। ऑप्शन है इंग्लैंड से, बी यूएस से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। दोस्तों ये प्रश्न वैसे से 2011 में थे दोस्तों। राइट आंसर हो ए यानी कि इंग्लैंड से, जिस भाई ने एक कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान में कितने भाषाई क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त? ऑप्शन है 12, सी 13, सी 14, डी 22। दोस्तों डी यानी कि 22 डी कमेंट किया उसका राइट। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान में न्यायालय ने कौन से परिवर्तन? ऑप्शन है निर्देशकांत, बी प्रस्तावना, सी मूल्य कर्तव्य, डी मूर्तिका। दोस्तों स्टार्टिंग डी यानी कि मूर्तिका, जिस डी कमेंट किया उसका राइट है। दोस्तों आप निवेदन चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न नंबर 17 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? ऑप्शन है भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी श्रीलंका। दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ये प्रश्न MPSC 2006 में आया था। चलते अगले प्रश्न नंबर 18, लोक लेखन समिति के सदस्य संसद के दोनों सदस्यों चुने जाती है। लोकसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों राइट आंसर देगा ए यानी कि संसदों के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। चलते अगले प्रश्न नंबर 19 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। दोस्तों इसका राइट आंसर देगा बी यानी कि 1953 में, जिस भाई ने भी कमेंट किया उसका राइट है। दोस्तों ये UPSC 2009 में आया था। चलते अगले प्रश्न नंबर 20 है, संसद के किसी भी सदस्य के 2 सत्रों के बीच अंतराल की संचय अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 12 महीने। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना। दोस्तों ये प्रश्न भी RRB 2008 भी आया था। दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।